जब सूरज अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता है तो इसी लम्हे बिया को वो मौका मिल जाता है जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। वो चुपके से एक और नई साजिश बाने लगती है, एक ऐसी साजिश जो सूरज की पुरसुकून जिंदगी को एक बार फिर तूफान में बदल दे। बिया का मकसद साफ है, वो चाहती है कि सूरज अपनी भलाई, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के रास्ते से हिट जाए और एक बार फिर इस पुरानी खतरनाक गलियों वाली दुनिया में वापस लूट आए जहां इसकी पहचान सिर्फ एक गुंडे की थी। बिया जानती है कि अगर सूरज का दिल और दिमाग फिर से इसी अंधेरी दुनिया में जा पड़ा तो ईशा और सूरज के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाएगी। मगर अब ईशा, जो एक समझदार और हसास औरत है, कुछ बदलता हुआ महसूस करने लगी है। इसे एहसास होता है कि जब से बिया उनकी जिंदगी में दोबारा आई है, सूरज के कामों में परेशानियां बढ़ने लगी है। जो काम पहले आसानी से हो जाता था, अब इसमें रुकावटें आने लगी है। सूरज का मिजाज भी बदलने लगा है, कभी बेवजह गुस्सा, कभी चुप, कभी अधूरा सा ध्यान। ये सब देखकर ईशा के दिल में शक की चिंगारी जल उठती है। वो सोचती है, आखिर ये सब इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्या वाकई बिया ही इस सब के पीछे है? क्या ये सब बिगाड़ उसी की साजिश है? और यही सोचते हुए वो फैसला करती है कि अब खामोश रहना गलत होगा। वो दिल ही दिल में अहद करती है कि अब बिया की हर हरकत पर इसकी निगाह रहेगी। वो हर लम्हा, हर पिल बिया पर नजर रखने लगती है। कभी बातों बातों में इसके अंदाज को परखती है, कभी चुपके से इसके कमरों के चक्कर का जायजा लेती है। फिर एक दिन तकदीर जैसे खुद ईशा को हकीकत दिखाना चाहती है। अचानक वो किसी काम के सिलसिले में घर के पिछले हिस्से में जाती है, जहां बिया अकेली खड़ी कुछ अजीब हरकतें कर रही होती है। इसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट होती है और इसके हाथ में सूरज की कुछ फाइलें और एक बोतल नजर आती है। ईशा कुछ लम्हे वो मंजर देखती रहती है, फिर इसके दिल में जैसे बिजली सी कौन जाती है। अब सब साफ हो जाता है। ईशा के लिए अब किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती। इसे यकीन हो जाता है कि सूरज की जिंदगी में ये तमाम बिगाड़, इसके कामों का बर्बाद होना, इसके गुस्से का बढ़ना, ये सब बिया की कारस्तानी है। इसकी आंखों में एक मजबूत इरादा छलकने लगता है। वो फौरन वहां पहुंचती है।